नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। गढ़वा से विकास कुमार की रिपोर्ट। प्रोजेक्ट स्वास्थ्य शुचिता से सरकार अस्पतालों में ज्यादा हुई 7,164 डिलीवरी। सुरक्षित प्रसव के साथ ही गरीबों के बचे करोड़ों रुपए। सरकारी अस्पतालों पर बढ़ा लोगों का विश्वास। महीनों में ओपीडी के मरीजों की संख्या 40,000 के पार हुई। आज दिनांक 3 जनवरी 2023 को उपायुक्त गढ़वा रमेश घोलप की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट स्वास्थ्य शुचिता को लेकर प्रेस मीडिया के प्रतिनिधियों के साथ समाहरणालय के सभागार में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उप विकास आयुक्त गढ़वा राजेश कुमार रॉय, सदर उपाधीक्षक अवधेश सिंह, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी साकेत कुमार पांडे एवं डीपीएम प्रवीण कुमार सिंह आदि अन्य पदाधिकारी व कर्मी उपस्थित थे। उपायुक्त श्री घोलप ने प्रेस वार्ता का आरंभ लोगों का अभिनंदन व नव वर्ष की बधाई देकर की। गढ़वा जिले में प्रसव के मामले में निजी अस्पतालों में चल रहे अनैतिक गतिविधियां जैसे बिना चिकित्सा के प्रसव, ऑपरेशन कराना, सरकारी अस्पतालों में नेक्सस के माध्यम से मरीजों को पैसे के लालच में निजी अस्पतालों में ले जाना, माता मृत्यु, शिशु मृत्यु की जानकारी छुपाना, गलत सहमति पत्र लगाकर अस्पतालों का निबंधन एवं संचालन कराना आदि। इन पर रोक लगाकर कानूनी कार्यवाही करना, सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार कर गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क एवं सुरक्षित प्रसव की सुविधा उपलब्ध कराना, मरीजों का आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कम करना, सरकारी अस्पतालों में रोस्टर सुधार कर चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना, प्रसव के बाद जननी सुरक्षा योजना एवं जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम का लाभ देना एवं सरकारी अस्पतालों के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ाने के उद्देश्य से उपायुक्त रमेश घोलप के द्वारा 11 जुलाई 2022 को प्रोजेक्ट स्वास्थ्य शुचिता की शुरुआत गढ़वा जिले में की गई। जिले में हम लोगों ने जो यहाँ के निजी अस्पतालों में अनएथिकल प्रैक्टिसेस चलते हैं माता एवं शिशु स्वास्थ्य के संस्थागत प्रसव के मामले में, उसमें रोक लगाने के लिए रिपीटेड देखिए, गढ़वा जिले में माता और शिशु स्वास्थ्य को लेकर संस्थागत प्रसव के मामले में निजी अस्पतालों में जो अनएथिकल प्रैक्टिसेस चलती थी उस पर रोक लगाने के लिए, सरकारी अस्पतालों में अच्छी सुविधा प्रसव की उपलब्ध कराने के लिए, निशुल्क एवं सुरक्षित संस्थागत प्रसव के साथ साथ लोगों का आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस कम करना, सरकारी योजनाओं से उनको जोड़ना और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बारे में लोगों का ट्रस्ट है उसको फिर से रीएस्टेब्लिश करना। इस उद्देश्य से हम लोगों ने जुलाई महीने में प्रोजेक्ट स्वास्थ्य शुचिता की शुरुआत की थी और इसके तहत हम लोगों ने अब तक जैसे 17 हॉस्पिटल्स हम लोगों ने सील किए, 9 हॉस्पिटल्स पे प्राथमिकियां दर्ज की। चाहे सरकारी हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स हो, सहिया हो, उनको हम लोगों ने सेंसिटाइज करवाया, रोस्टर सुधार किए। जो निजी अस्पतालों के साथ बैठक करके उनको क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के बारे में जानकारी देके गलत तरीके से अगर वो संचालित करते हैं तो कार्रवाई की चेतावनी देके रेगुलर जो हम लोगों का चाहे सी सेक्शन के केसेस हो या रेफर के मामले हो, उसकी मॉनिटरिंग हम लोगों ने की है। और यहाँ का प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग का ये जो संयुक्त प्रयास रहा है, इसके काफी सकारात्मक नतीजे हम लोगों को देखने को मिले हैं। जैसे जुलाई माह के पहले एवरेज 2100 से 2200 डिलीवरी हमारे सभी तरह के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में होती थी, जो अभी दिसंबर माह में 3500 से ज्यादा डिलीवरी उसमें हुई है। और जो रेफर लगभग जैसे सदर हॉस्पिटल की हम लोग बात करें तो 60% के आसपास का नंबर्स रहता था, जो अभी काफी न के बराबर रेफर मामले हो रहे हैं। जो होते भी है तब भी हम लोग उसकी मॉनिटरिंग करते हैं स्ट्रिक्टली। जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज है वो हम लोगों की सदर हॉस्पिटल में भी बढ़ी है और पूरे जिले में भी बढ़ी है। डेथ्स हम लोगों के यहाँ पे कम हुए हैं और इस अभियान के बाद अब तक जो एवरेज डिलीवरी का नंबर था मंथ में, उसके हिसाब से 7,164 डिलीवरी हम लोगों ने सरकारी हॉस्पिटल्स में ज्यादा की है। इससे लगभग 40 करोड़ के आसपास गरीब लोगों का पैसा बचा है और हम लोगों का आगे भी प्रयास रहेगा। हम लोग डोर टू डोर सर्वे करा रहे हैं। जो भी अभी भी अगर गलत तरीके से ऑपरेशंस कहीं पे हो रहे हैं, जैसे ही सूचना मिलेगी हम लोग सख्ती से कार्रवाई करेंगे। हम लोगों का प्रयास रहेगा कि गढ़वा जिले की जो गर्भवती माताएं हैं उनको निःशुल्क सुरक्षित प्रसव हर हाल में सरकारी हॉस्पिटल्स में मिले और गलत करने वालों पर कार्रवाई हो। इसके लिए ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। निश्चित तौर पे देखिए, हम लोगों ने इस अभियान के जागरूकता के लिए
सहियाओं के साथ, सहिया साथियों के साथ बैठक की थी। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में हर एक पंचायत में लोगों को अवेयर कराया था। जनप्रतिनिधियों के साथ जो भी मीटिंग्स होती है उसमें भी इसकी जानकारी दी है कि लोग बिना निबंधन वाले या झोला छाप या निबंधन के पश्चात भी चिकित्सक की अनुपस्थिति में जहां ऑपरेशन होते हैं वहां लोग न जाए, और सरकारी हॉस्पिटल्स में हम लोग बेहतर सुविधा दे रहे हैं। तो इसका नतीजा रहा है, चाहे सीएचसी हो चाहे सदर हॉस्पिटल हो, तो दोनों जगह पे काफी बड़ी संख्या में हम लोगों का फुटफॉल बढ़ा है। जैसे एवरेज 32,000 ओपीडी हम लोगों का इस अभियान के पहले होता था सभी तरह के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, जो बढ़ के अभी 40,000 के ऊपर हुआ है। लगभग 42,000 हम लोगों का फुटफॉल है, और सितंबर महीने में तो 45,000 हमने क्रॉस किया था। ये अपने आप में दर्शाता है कि सरकारी हॉस्पिटल के प्रति लोगों का जो ट्रस्ट है वो ट्रस्ट बढ़ रहा है, और हम लोगों का प्रयास रहेगा इसको और अच्छे तरीके से हम लोग, चाहे ओटी हो या बाकी भी जो भी फैसिलिटीज हम लोगों के यहाँ सरकार अपेक्षित रखती है उसको हम लोग उपलब्ध कराएं। देखिए, रेफरल के मामले में हम लोगों ने बहुत स्ट्रिक्टली ये इंस्ट्रक्शन दिया है कि अगर हमारे हॉस्पिटल्स में, विशेष तौर पे सदर हॉस्पिटल में अगर सारी सुविधाएं उपलब्ध है तो अननेसेसरी कोई नेक्सस के द्वारा पेशेंट्स को बिना डॉक्टर्स के संज्ञान में दे के ले जाना या फिर अननेसेसरी रेफर करना, इसके हर एक केस की हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वहां के सदर उपाधीक्षक हो, सिविल सर्जन हो, वो इसकी मॉनिटरिंग करते हैं, और जिसका नतीजा है कि जहां 273 डिलीवरी में 160-63 रेफर हुए थे, आज 450 डिलीवरी क्रॉस की है, लेकिन मतलब 5-6 इस तरह से रेफर के मामले। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि रेफर ना होके सारी सुविधाएं उनको हॉस्पिटल में दी जाए। नहीं, देखिए, अभी जैसे हमने कहा कि मेन हम लोगों का प्रयास है कि अगर हमारे जिले में एक्चुअल नंबर हम लोगों को मिले क्षेत्रवार की कहाँ पे कितने माता मृत्यु होते हैं, शिशु मृत्यु होते हैं, तो हम लोग इस अभियान के पूरे 6 महीने का डोर टू डोर सर्वे करा रहे हैं। उसमें उस गर्भवती माता का प्रसव कौन से हॉस्पिटल में हुआ था और आज की स्थिति में उसका बच्चा और वो माता सुरक्षित है कि नहीं है। इसमें जो आंकड़े सामने आएंगे उसके बाद हम लोगों को ये भी पता चलेगा कि कौन से इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हॉस्पिटल्स में डिलीवरी हो रही है, या फिर कौन से क्षेत्र में माता या शिशु मृत्यु ज्यादा हो रहा है। तो उसके बाद हम लोग क्षेत्रवार आईसी का प्लान बनाएंगे, लोगों को जागरूक कराएंगे, और अनैतिक कार्यों में लगे हुए जो लोग होंगे, जो क्लिनिक्स होंगे, उन पे हम लोग सख्त कानूनी कार्रवाई। माँ गायत्री गारमेंट्स, आर गुप्ता मेडिकल स्टोर के सामने, गैलेक्सी कॉम्प्लेक्स, मेन रोड, गढ़वा। यहाँ मेंस वेयर, लेडीज ड्रेस, किड्स वेयर एवं सभी तरह के फैंसी ड्रेस उचित मूल्य पर उपलब्ध हैं। प्रोप्राइटर अमित जायसवाल, माँ गायत्री गारमेंट्स, आर गुप्ता मेडिकल स्टोर के सामने, गैलेक्सी कॉम्प्लेक्स, मेन रोड, गढ़वा।